Okay, students, good morning. In the last class we have covered, हम लोगों ने कवर किया था मतलब सबसेट्स एंड सुपरसेट्स, राइट. सो इफ़ यू कैन रिमेंबर, सबसेट्स क्या था, अगर ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, जब ए का सारा एलिमेंट बी पे होगा, ठीक है. जो बड़ा सेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरसेट बोलते हैं, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए को मैंने पकड़ा है 1 2 पकड़ा है, बी को क्या पकड़ा है 1 2 3 पकड़ा है, तो ए का एलिमेंट 1 बी में भी है, 2 बी में भी है, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, राइट. एंड उसके बाद हम लोग क्या बोले थे, अगर ए में एक एलिमेंट जैसा भी पकड़ लो 1 2 है, बी में 2 3 4 है, तो ए का 1 जो है बी पे नहीं है, तो ए क्या होगा, बी का सबसेट नहीं होगा. अगर सबसेट नहीं होता हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी. ए नॉट सबसेट का सिंबल है, ठीक है. फिर आज में हम लोग कुछ नोट से स्टार्ट करेंगे. पहला बात, नोट क्या है, टू सेट्स आर सेड टू बी कंपेरेबल. दो सेट्स को हम लोग कंपेरेबल कब बोलेंगे, इफ़ आइदर ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी और बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए. अगर दोनों में से कोई कंडीशन एक होता है तब हम लोग क्या बोलेंगे, दैट ए सेट ए एंड बी आर कंपेरेबल, ठीक है. या तो ए सबसेट ऑफ बी होगा और बी सबसेट ऑफ ए होगा. लेकिन नेक्स्ट नोट में आप लोग देखो क्या दिया हुआ है. ये क्वेश्चन मैंने देखो 2020 क्यों लिखा हुआ है, इस टाइप का इसके ऊपर क्वेश्चन एक मतलब 2020 में आया था, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल्स टू बी. अगर इसका मतलब क्या है, अगर सेट ए बी का सबसेट है एंड सेट बी भी ए का सबसेट है, तो अगर दोनों इस तरीके से होता है तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी. तो उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हु सेट बिकम्स इक्वल, ठीक है. ओके, देखो अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा था सबसेट क्या है. अभी ये नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर सबसेट क्या है. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर सबसेट क्या है, हम लोग को मतलब डिफरेंस जानना है, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है. तो प्रॉपर सबसेट में क्या लिखा हुआ है, देखो, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी. यहाँ तक आपका सबसेट का डेफिनेशन है, ठीक है. इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, बट there is at least one element in B which is not an element of A, then A is said to be a proper subset of B and is denoted by A is a subset of means proper subset of B. इसका मतलब क्या होता है, पकड़ लो मैं एक एलिमेंट लिख रहा हूँ, A इक्वल्स टू 1 2 लिख दिया, ठीक है. B में लिख दिया हो मैंने 1 2 3. अभी आप देख सकते हो, ए पहला बात, ए का सारा एलिमेंट्स बी में होना पड़ेगा, तो ए में 1 है, बी में है, ए में 2 है, 2 यहाँ पे भी है. एंड ऊपर से क्या लिखा, बट देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लिखा है 3 जो कि ए पे नहीं है. अगर मिनिमम अगर एटलीस्ट एक भी एलिमेंट रहता है जो कि ए पे नहीं है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. तब हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलेंगे. इसका मतलब क्या है, देखो सबसेट के टाइम पे क्या हो सकता है, सबसेट के टाइम पे सेट ए और सेट बी इक्वल भी हो सकता है. आप लोग देख सकते हो, उससे मैंने सिंबल क्या दिया था, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी. तो इसमें नीचे में तो ये लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब है ये इक्वल भी हो सकता है, सेट ए और सेट बी क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है. लेकिन इसके नीचे में आप लोग देख सकते हो, मैंने जब ए लिखा है इसमें कोई इक्वल साइन नहीं है, बिकॉज इसमें इक्वल होने का चांस है ही नहीं. बिकॉज बी में हमेशा एक एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रहेगा जो कि ए पे नहीं है. अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. ओके, अभी ये देखो ये हायरार्की हम लोग देख सकते हैं. नेचुरल नंबर्स, आपको मालूम है नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड इट विल कीप गोइंग, राइट. अभी नेचुरल नंबर किसका सबसेट हो गया, W का. मैंने ऑलरेडी आपको लोग को ये सिंबल इंट्रोड्यूस करके दिया था. अभी W में आप लोग अगर देखते हो, W मतलब क्या है, होल मतलब होल नंबर्स. अभी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है. तो इसमें एक एडिशनल एलिमेंट क्या है, 0, जो कि नेचुरल नंबर पे नहीं है. तो नेचुरल नंबर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर्स. अगेन आप देख सकते हो, होल नंबर 0 से लेके 0 1 2 3 4 जाते रहेगा. एंड इंटीजर्स में क्या होता है, 0 +-1 +-2 सब रहता है, राइट. तो इसमें एक्स्ट्रा आपका नेगेटिव एलिमेंट्स भी है. तो होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स.
अगेन ये क्या हो गया, ये हो गया क्यू, क्यू मीन्स रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म पे है, ऑलरेडी मैंने बोला था। अगेन सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ rational numbers. Again set of rational numbers is a proper subset of real numbers because real numbers पे आपका rational plus irrational हो जाता है. Again set of real numbers is a proper subset of complex numbers. तो ये लंबा सा एक चेन है. तो हम लोग बोल सकते हैं natural numbers obviously rational numbers, natural numbers obviously set of natural numbers will always be a subset of set of rational numbers. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विल ऑलवेज बी सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस तरीके से हम लोग का ये जाएगा, ये ट्रू होगा। लेकिन अगर आप अपोजिट डायरेक्शन से जाते हो ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है। जिस तरीके से हमने बोल सकता है सेट ऑफ इंटीजर्स विल ऑलवेज बी ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, करेक्ट। लेकिन अगर आप उल्टा बोलते हो सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, तब वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फाइन, अभी कुछ नोट पे हम लोग गौर करेंगे। तो पहला नोट क्या दिया हुआ, नोट नंबर 1, एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, एक सेट हमेशा अपने आप का क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है, प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर सबसेट। पकड़ लो सेट में को अगर मैं पकड़ता हूँ, अगर मैं सेट इक्वल्स ए इक्वल्स 1 2 पकड़ता हूँ, हाँ, तो ये जो सेट 1 2 है हमेशा अपने आप का क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। नोट नंबर 2, नल सेट, आपको मालूम है इसका सिंबल क्या है, फाई, इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है, फाई मतलब कुछ भी नहीं, तो फाई क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। नल सेट फाई क्या होगा, हमेशा सबसेट ऑफ एवरी सेट। नंबर 3, फाई हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। देख सकते हो फाई मतलब क्या है, फाई मीन्स खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें एलिमेंट, तो इसका कोई प्रॉपर सबसेट होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। इसमें कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो नोट नंबर 3 क्या बोला गया है, फाई हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, ठीक है। नोट नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट ए। नॉन एम्प्टी सबसेट का मतलब क्या है, एटलीस्ट एक एलिमेंट होने से भी रहेगा। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 सबसेट्स ए एंड फाई ऑफ विच ए इज इम्प्रॉपर एंड फाई इज प्रॉपर। मतलब अगर आप कोई भी सेट पकड़ते हो, ठीक है, सेट पकड़ते हो तो हर एक सेट का एटलीस्ट मिनिमम 2 सबसेट्स तो होगा, एटलीस्ट 2 सबसेट होगा। एक वो सेट खुद होगा एंड दूसरा फाई होगा, ठीक है। उसमें से ए जो है, सेट ए जो है वो क्या होगा, जो सेट खुद होगा वो इम्प्रॉपर होगा, मैंने बोला ही था। एक सेट हमेशा अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट होता है एंड फाई जो होगा, फाई क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग और डिटेल्स में जाएंगे जब हम लोग सबसेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।